हेलो बच्चों, आपको पता है कि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ चुके थे। तो यार अगर कोई चैप्टर पढ़ चुके हो तो उस पर हालांकि हम साथ साथ भी क्वेश्चन कराते जाते हैं, लेकिन हम कुछ अलग से भी कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और एक दो नहीं बहुत सारे करेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन लिखा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन्स। छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। हमको कम दिमाग ले आना है, आपको ज्यादा दिमाग ले आना है। हम जब क्वेश्चन लिखेंगे तो आप बताओगे मेन प्रोडक्ट क्या होगा, साइड प्रोडक्ट क्या होगा, ये सब बातें बताओगे। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। बाई चांस बेटा आपसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, बहुत छोटा सा ले रहे हैं। अभी हम बहुत लंबे लंबे कन्वर्जन भी लेंगे, मतलब ए से स्टार्ट करेंगे, पता नहीं कहां तक जाएंगे। कई बार हम तो जेड तक चले जाते हैं, 26 स्टेप चले जाते हैं ना। वो अपने हिसाब हाइड्रोकार्बन के बाहर जाएंगे भी नहीं। जितनी रिएक्शंस आपको हाइड्रोकार्बन में बताएंगे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे बेटा आपने ये एल्कीन लिया और इस एल्कीन में आपने बेटा क्या किया, ये Br2 लिख दिया और यहां पर आपने ये NaCl लगा दिया। अब उसने कहा यहां पे दो प्रोडक्ट बने, एक का नाम रख दिया X, एक का नाम रख दिया Y। जो मेजर प्रोडक्ट हो उसे X लीजिएगा, जो माइनर हो उसे Y लीजिएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बेटा माइनर प्रोडक्ट होगा। एक को मेजर लिख दिया तो दूसरा अपने आप माइनर हो गया। अब आपको बताना क्या होगा, अब ये तो बता ही चाहिए, तो तुमको पढ़ा चुके हैं कि एल्कीन में क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अगर हाइड्रोजन जोड़ोगे एल्कीन में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद बेटा ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपको मैंने बताया था एंटी एडिशन होता तो चाहो ऐसे दिखा सकते हो, 1,2 डाइब्रोमो एल्केन बन गया, है कि नहीं। ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन बेटा आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Br+ और ये Br- न्यूक्लियोफाइल होगा और इससे क्या बनेगा, Cl- बनेगा। आपको पूरी मैकेनिज्म हम बता चुके हैं, पूरी मैकेनिज्म बता चुके हैं। Br+ जब इस पर अटैक करेगा तो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था, याद आया कुछ ऐसा साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था और फिर जो न्यूक्लियोफाइल होता था वो आके अटैक कर देता था और ये बॉन्ड इससे जुड़ जाता था, उस एक बॉन्ड से Br- जुड़ जाता था। तो पहले तो यही हुआ है, ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बना, ये Br आया, मान लिया इस कार्बन पे अटैक, क्या अपोजिट साइड से आता बता चुके हैं। Br इस पे जुड़ गया, Br इस पे जुड़ गया, ऐसा हो गया। लेकिन बेटा ये Cl- के भी आने का तो चांस है, Cl- आने के भी चांस है, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br-, इसलिए Br- का अटैक करने के चांस कम है और Cl- का अटैक करने के चांस, इसके Br- का अटैक करने के चांस ज्यादा है और Cl- का अटैक करने के चांस कम है। तो अगर हम दूसरा साइड प्रोडक्ट बनाए तो बेटा ऐसा बन सकता है Br और यहां बन गया Cl, लेकिन ये प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेनली Br- ही अटैक करना पसंद करेगा इस साइक्लिक हेलोनियम आयन पे। भैया जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वही तो अटैक करना पसंद करेगा, तो इसलिए ये अटैक करना पसंद करता है। Cl- अटैक नहीं करता है, करता भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में बनेगा, बाद में करता है, ठीक है ना। चलो यही रिएक्शन फिर मैंने लिखी RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये बेटा लिख दिया हमने यहां पर Br2 और ये लिख दिया वाटर। फिर से भाई साहब हमने दो प्रोडक्ट बनाए, कह रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। अब मुसीबत आने वाली है तुम्हारे सामने। तो पहले तो बेटा Br+, पहले तो Br2 में पता है कैसे बनता है, बार बार थोड़ी बताई जाती कोई चीज। ये जाएगा इसके साथ साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लेगा, तो एक प्रोडक्ट तो यार ऐसा बन जाएगा, दोनों Br डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ देना। लेकिन बेटा ये प्रोडक्ट माइनर होगा, है ना। अब जाहिर सी बात, जब ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, अच्छा इसमें से Br+ आके जोड़ ही देते हैं, तुम्हारा क्या भरोसा है। ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। अब यहां पर बचा है क्या है, Br- और इधर वाटर है। ये Br- है, यहां क्या है, वाटर है ना। और वाटर बेटा क्या होगा, OH-। अभी भी Br- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक किसको करना चाहिए था, दूसरे Br- को। तो एक Br और आ जाता, वो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था।
लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बना, वो इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर बेटा क्या होता है, एक्सेस में होता है। तो जब वाटर एक्सेस में होता है तो Br माइनस इस साइक्लिक एल्युमिनियम आयन पे अटैक ना करके ये वाटर इस कार्बन पे अटैक कर देता है। जब वाटर इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर हिंड्रेड कार्बन पे अटैक करता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, RCH OH और इस पे हो जाएगा CH2Br। ये बेटा मेजर प्रोडक्ट हुआ। अच्छा, ऐसे एडिशन को, इन दोनों ही एडिशन को हम लोग बेटा नाम देते हैं मिक्स एडिशन, और बाकी से बता चुके, एंटी एडिशन, सीन एडिशन तो पढ़ा चुके ना आपको। इसका मतलब अगर आपने एल्कीन में Br2 NaCl डाला तो मेन प्रोडक्ट तो यही बनेगा, क्योंकि NaCl को एक्सेस में थोड़ी होगा कि Cl माइनस जाके अटैक कर दे। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वही जाता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल Br माइनस से जाके जुड़ गया, थोड़ा बहुत Cl जाके जुड़ेगा तो माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब आप Br2 वाटर लोगे, जब बेटा इस ब्रोमीन के साथ वाटर लोगे, तो पहले ऐसा साइक्लिक एल्युमिनियम आयन बनेगा Br+, और ये Br माइनस को आके अटैक करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि वाटर का एक्सेस में। तो जो एक्सेस में न्यूक्लियोफाइल होता है वो जाके मोर हिंड्रेड कार्बन पे अटैक कर देता है, इसलिए यहां बन जाता है OH। कई बार कुछ लोग यहां भी OH दिखाएं, गलत, यहां पे OH आएगा। ये आंसर है। तो ये हमने दो क्वेश्चन अभी बहुत ऐसे ही मजाक में ले लिए, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन जब करेंगे तो तुम्हारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन की ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। वो छोटी सी बात थी, और ऐसा नहीं कि एग्जाम में ना आया हो ये, तो ये बेटा ऐसा टॉपिक था जो एग्जाम में आ भी चुका है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा एक सीक्वेंस लेते हैं बेटा लंबा, है ना। हमने उसका नाम रख दिया मेगा सीक्वेंस, बड़ा सीक्वेंस। हमने कहा बेटा एक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 Cl है। इस एक कंपाउंड में यहां बेटा मैंने कोई रिएजेंट लगाया और रिएजेंट का नाम रख दिया B। वो तुम अपने हिसाब से बता देना जो बताना हो, ठीक है। कंपाउंड बन गया C कंपाउंड बेटा मैंने क्या किया, यहां पे लगाया बेटा हमने AgNO3 NH4OH की प्रेजेंस में कंपाउंड बेटा बना D। होशियार है ना। D कंपाउंड में C2H5Cl लगाया, कंपाउंड बना E। और इस E कंपाउंड में मैंने यहां लगाया बेटा C2H5MgCl। देखो हम कुछ याद करके नहीं आते हैं, जो मेरे दिमाग में आता मैं लिखता जाता हूं, इसलिए कई बार कुछ जगह हटा भी देते हैं लिखने के बाद, तो बुरा मत मानना उसका, ठीक है। C2H5Cl लगा दिया, कंपाउंड यहां बन गया बेटा F। ध्यान देना, जो कंपाउंड बना है वो बन गया F। इस F कंपाउंड में हमने क्या किया, ये ग्रीनहार्ड रिएजेंट ध्यान रखना RMgX है, ठीक है ना। जो F कंपाउंड बना है उसमें बेटा हमने लगा दिया मैग्नीज एसीटेट। इसमें लगा दिया मैग्नीज एसीटेट, कंपाउंड बन गया G, ठीक है ना। इस G कंपाउंड में हमने बेटा क्या किया, डाल दिया पोटा। अभी कुछ हिंट दे देंगे बीच में, KOH। जाहिर सी बात कंपाउंड क्या बन जाएगा, H। अब यहां हम 2 काम करने जा रहे हैं। जो H कंपाउंड बना है इसमें बेटा हम डालने जा रहे हैं सोडा लाइम, तो कंपाउंड बन गया यहां पर I। और ये जो H कंपाउंड बना है इसकी बेटा हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो कंपाउंड बन गया है G। थोड़ा होशियार है ना। अब जो यहां C कंपाउंड बना है बेटा उसमें मैंने सोडियम मेटल लगाया, तो कंपाउंड बन गया यहां K। और सोडियम मेटल लगाने के बाद जो मन में आ रहा लिखते जा रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन शामिल होने वाली है, ध्यान रखना। सोडियम मेटल लगाने के बाद आपने यहां बेटा CH3Cl लगा दिया, यहां कंपाउंड बन गया L। और ये क्या है, नॉन एसिडिक कंपाउंड है। जो L बनना है कंपाउंड बेटा नॉन एसिडिक, जितने मोल CH3Cl चाहो ले सकते हो, उससे कोई मतलब
मुझे है नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया नॉन एसिडिक कंपाउंड है। इसमें भाई साहब मैंने क्या किया, इसमें हमने क्या कर दिया, यहां लगा दिया लिंडस्लार कैटलिस्ट। समझ जाओ, अभी तो थोड़ा थोड़ा आसान ले रहे हैं, बाद में और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, ठीक है। कंपाउंड बन गया एम, ये लिंडस्लार कैटलिस्ट है, कंपाउंड बन गया एम। और बेटा इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया यहां पर Br2, ठीक है, ध्यान रखना यहां Br2। अब आपको देखना है एम कंपाउंड कौन होगा, इसमें Br2 जोड़ दिया, और Br2 जोड़ने के बाद बना दिया हमने यहां कंपाउंड N, एक बेटा कंपाउंड हमने बना दिया है N, ठीक है। प्लस साथ में हम बना सकते हैं यहां कंपाउंड O, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना N प्लस O बनेगा कि खाली N बनेगा, वो बाद में चेक कर लेंगे हम लोग। फिलहाल जो हमारे मूड में आ रहा था वो मैंने यहां पर लिख के दिखा दिया, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर कहीं आप तो आपने हिंट दी नहीं है, हिंट की जरूरत नहीं तुम्हें, खाली हमने स्टार्टिंग में एक कंपाउंड दिया और किसी कंपाउंड का नाम नहीं दिया है। अभी हम और आगे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम चाहें तो और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन चलो अभी नहीं करते हैं, आगे ले लेंगे उसको, ठीक है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा कर ही लें। ये जो एल कंपाउंड लिया बेटा, इसमें हमने क्या किया, लिख दिया यहां पर BS3 नंबर 1 और नंबर 2 लिख दिया H2O2 और OH आयन, कंपाउंड बन गया P। एल कंपाउंड में लिया रहे, ध्यान रखना। इसी एन कंपाउंड का, इसी एन कंपाउंड एल कंपाउंड का हमने बेटा यहां पर जोड़ दिया, लिख दिया OMDM। OMDM का मतलब होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कंपाउंड यहां पर जो बनेगा वो मान ले रहे हैं हो गया Q। अच्छा, एक इस पूरे कन्वर्जन में दो कंपाउंड सेम टाइप के भी हो सकते हैं, तो हम बाद में ये भी पूछ सकते हैं कौन दो कंपाउंड सेम टाइप के हैं, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दो कंपाउंड सेम टाइप के बन जाए, तो लिख देंगे ये कंपाउंड सेम टाइप के हैं, ऐसा भी आ सकता है। इधर बेटा मैंने जो F कंपाउंड लिया था, इसमें हमने क्या कर दिया, लगा दिया Cl2 और सनलाइट, ठीक है ना। कंपाउंड यहां बेटा बन गया R। इस R कंपाउंड में बेटा हमने क्या किया, लगा दिया सोडियम और ड्राई ईथर। सबको समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, कंपाउंड बन गया S, ठीक है ना। ये कंपाउंड बना दिया हमने S। चलो इतना ही करते हैं, नहीं तो बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने लिख भी दिया इस बार, अगली बार थोड़ा छोटा लिख देंगे तो और ज्यादा कंपाउंड आ जाएंगे। हमने केवल एक कंपाउंड दिया बेटा, और किसी कंपाउंड का मैंने नाम ही नहीं बताया तुम्हें। तुम कहोगे सर ये तो बहुत ही गलत बात है, कोई कंपाउंड ही नहीं दे रहे हो। अगर आप अपना आप दिमाग लगाओ ना, देखो हाइड्रोकार्बन पे बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, एल्काइन है कि नहीं। इसका मतलब आपको इस कंपाउंड से एल्काइन बनाना है। अब एल्काइन बनाने के लिए एक H हटा दो, एक Cl हटा दो, HCl हटा दो, HCl कौन हटाएगा, अल्कोहलिक KOH। इसका मतलब ये जो B कंपाउंड है वो अल्कोहलिक KOH है। तो जब H हटेगा Cl हटेगा तो बचेगा दो कार्बन और दो H, तो ये C कंपाउंड हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सिल्वर नाइट्रेट लगाया, अब तुम कहोगे सर दोनों H को हटाएंगे कि हम एक H को हटाएंगे, तो एक बात दिमाग रखना पड़ेगा, ये C2H5Cl है और मतलब RMgX है। RMgX हमेशा एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो जो E वाला मॉलिक्यूल है वो एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक होने का मतलब ये ब्यूटाइन 1 हो सकता है, क्योंकि अगर वो ब्यूटाइन 2 लोगे तो RMgX उसके साथ रिएक्शन ही क्यों करेगा। तो आप एक H को हटाओ, अब आपका अपना दिमाग था, एक H को हटाया आ गया CAG, पढ़ा चुके, और यहां से AgCl निकलेगा, C2H5 यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा ब्यूटाइन 1।
CH2CH3 है ना, ये C2H5, ये बन गया ब्यूटाइन 1। और जब ब्यूटाइन 1 में आप C2H5 MgCl लगाओगे तो मैं बता चुका हूं इसका ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन एसिडिक है, ये आके इससे जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद बेटा यहां कंपाउंड बन जाएगा C2H6। याद आए कुछ डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन। और C2H6, अच्छा कोई भी एल्केन लो उसमें मैग्नीज एसीटेट लगाओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3COH। बेस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो CH3COK, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो दोनों मिथाइल आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बेटा बन जाएगा एथेन। और जब इसमें सोडा लाइम लगाओगे तो ये CO2 निकलेगा, यहां क्या बनेगा मेथेन। C2H6 में जब Cl2 लगाओगे तो क्या बनेगा C2H5Cl। ड्राई ईथर लगाओगे उस रिएक्शन तो यहां क्या बनेगा ब्यूटेन C4H10। हम इससे भी आगे रिएक्शन बाद में बढ़ा लेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन बना है वो। अब इधर आ जाओ, ये लिखा है नॉन एसिडिक कंपाउंड है, तो आप दोनों H को रिप्लेस करा दो। जब आप सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराओ तो दोनों H को रिप्लेस करा दो सोडियम से, और आप दो CH3Cl के मॉलिक्यूल अपने आप ले लो, इधर भी CH3 आ जाएगा, इधर भी CH3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नॉन एसिडिक कंपाउंड होगा ये बेटा ब्यूटाइन 2 होगा। और ये हम ब्यूटाइन 2 का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और हमने कहा था सिमेट्रिकल एल्काइन हो तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने से या वाटर जोड़ने से या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराने से सेम प्रोडक्ट बनेगा। अनसिमेट्रिकल होता तो कोई समस्या भी होती, फिर आप एंटी मार्कोनी का रूल से वाटर जोड़ जोड़ के देखते हैं। कुछ नहीं करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, चाहे इस पर CO ले आओ चाहे इस पर CO ले आओ, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CO CH2CH3 ब्यूटोन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी यही होगा, इसका मतलब ये P और Q कंपाउंड सेम है, इसका मतलब ये P और Q कंपाउंड बेटा क्या हो गए सेम हो गए। अच्छा ये ब्यूटाइन 2 है, ब्यूटाइन 2 में एल्काइन में लिट्सलार कैटलिस्ट लगाते हैं तो एल्कीन बनती है, तो इसका मतलब ये एल्कीन बनेगी CH3CH डबल बॉन्ड CH3। और आपको ये भी मालूम है कौन सी एल्कीन बनती है, हमने कहा था एल्काइन में जब आप लिट्सलार कैटलिस्ट या P2 कैटलिस्ट लगाओगे तो सिस एल्कीन बनेगी। आप लिक्विड अमोनिया और सोडियम बर्ग रिडक्शन कराओगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगी, इसका मतलब ये सिस एल्कीन है। और सिस एल्कीन में जब Br2 लगाओगे तो भाई साहब एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन से क्या बनता है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब समझ जाओ, ये Br, यहाँ तो HH है, यहाँ कार्बन कार्बन है। अब इसका एक मिरर इमेज भी तो बनेगा, है ना, Br H और H कार्बन कार्बन, ये क्या बोला जाएगा RM या रेसमिक मिक्सचर। बात समझ में आई? तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन करने से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जैसे लैंटेन की बत्ती अंदर गिर जाती है ना कई बार, हम लोग गांव देहात में रहते थे बचपन में, तो वहां लैंटेन या कुछ पी जानते हो, हम लोग छोटी मोटी बोतल उतल सर से उसमें धागे वगे डाल के बत्ती मिलती थी मार्केट में, उससे हम लोग रात को दिए जलाते थे। तो कई बार बत्ती क्या होती लैंटेन के अंदर गिर जाती थी, तो हम लोग बत्ती निकाल के कैंची से भी काटते थे ताकि यूनिफॉर्म हो जाए, ताकि उसकी लौ और थोड़ी अच्छी है, धुआं कम उठे। तो तुम्हारी बत्ती भी अंदर गिर चुकी है, अब वो तुम ही निकालो, तुम्हें अपने आप से काटो और अपना सही करो। मतलब दिमाग खोलो, चौतरफा दिमाग लगाओ, हर एंगल से दिमाग लगाओ, तब होगा। लेकिन ये समझ लो बहुत ही आसान कन्वर्जन है, 11-12 लेवल का कन्वर्जन है। हम धीमे धीमे तुम्हारा लेवल और बढ़ाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के और करेंगे, तब बात करेंगे। ठीक है, रुकते हैं।